नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची है। आग को बुझाने की जद्दोजहद जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। भगदड़ वहां पर मच गई। हालांकि दमकल की करने की कोशिश की जा रही है। पुराना बाजार इलाके का यह पूरा वाकया है जहां पर यह भीषण आग लगी है दुकान में। और देश में लोकसभा चुनाव के जो 4 चरण हैं वो खत्म हो चुके हैं और अब 3 चरण और बाकी बचे हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में इस वक्त जुटे हुए हैं और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा की। उसके बाद काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद भी लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक वो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर की तस्वीर। दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन ये किया और काल भैरव का आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री जी देश के साथ साथ काशी के सभी जनमानस के मन में, और माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है और भविष्य में किस प्रकार से हम लोगों को काम करना है, उन सारे कामों की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी। और जिहाद, जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहा इंडिया अलायंस, ये स्टेटमेंट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए राहुल, अखिलेश और मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माफिया मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले अखिलेश यादव को आज तक रामलला के दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली और अब तक राहुल गांधी और मायावती ने भी रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री आज बाराबंकी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट की अपील भी की है। मैं कहता हूं जब जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताइए सही है कि नहीं सही? और सबको मैं कहना चाहता हूं गुंडागर्दी सदा के समाप्त होनी चाहिए कि नहीं समाप्त होनी चाहिए? जब कांग्रेस की देश की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से उस समय देश की संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के पिताजी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये 85% का घोटाला क्यों होता था? अगर ईमानदार प्रधानमंत्री हो तो कोई घोटाला हो सकता है क्या? मेरे नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 52 करोड़ लोगों का जिनका बैंक खाता नहीं था उनका खाता खोला। 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया, चाहे आवास के नाम पर, चाहे किसान सम्मान निधि के नाम पर, चाहे शौचालय के नाम पर, चाहे अन्य योजनाओं के नाम पर, डीबीटी के माध्यम से दिल्ली से भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंचा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है, लेकिन लोकसभा के रण में इस बार बाहुबलियों का राज रहेगा या नहीं, इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। हालांकि योगी सरकार आने के बाद कई सीटों पर बाहुबलियों का रसूख कम हुआ है, लेकिन फिर भी पूर्वांचल की तमाम सीटों पर आज भी माफियाओं का फरमान जारी होता है, जिसका पालन जनता करती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के इतिहास में पंडित हरिशंकर तिवारी जेल से चुनाव जीतने वाले पहले बाहुबली थे। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से चुनाव जीतकर वे 22 साल तक विधानसभा के सदस्य रहे। मुलायम सिंह यादव, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और मायावती की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया
अभी भी पूर्वांचल की सियासत में बाहुबलियों और उनके सगे संबंधियों की पैठ बनी हुई है। घोसी सीट से अतुल राय और गाजीपुर से माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव, पूर्वांचल की सियासत में बाहुबलियों की हनक समय के साथ बढ़ती रहती है। आजमगढ़ में रमाकांत यादव और उमाकांत यादव का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रमाकांत यादव ने 90 के दशक में पूर्वांचल की सियासत में कदम रखा और 1996, 1999, 2004 व 2009 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। 2004 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत का भाई उमाकांत यादव जौनपुर जिले के मछली शहर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहा। उधर गाजीपुर में अंतर्राज्यीय माफिया गिरोह के सरगना मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी 2004 और 2019 में संसद पहुंचे। 2019 के चुनाव में अफजाल ने भाजपा के पूर्वांचल के कद्दावर नेता व तत्कालीन रेल मंत्री मनोज सिन्हा को बड़े अंतर से परास्त कर सबको चौंका दिया था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट से पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह की किस्मत चमकी। जौनपुर की जनता ने उन्हें चुनकर सांसद भेजा, जबकि बीते लोकसभा चुनाव में मऊ की घोसी सीट से माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रहे अतुल राय बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। ब्रजेश सिंह के कुनबे से जुड़े लोगों का ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव में दबदबा है। ब्रजेश एमएलसी रह चुके हैं और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी एमएलसी हैं। इस बार के आम चुनाव में यह चर्चा है कि खुद ब्रजेश सिंह या उनके बेटे चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज की सियासत में विजय मित्र की तूती बोलती थी, मगर हाल के दिनों में उसके ऊपर कानून का इस कदर शिकंजा कसा है कि उसका सियासी रसूख तहस नहस हो गया है। ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्र को कभी मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता रहा, मगर अब उसके सितारे गर्दिश में हैं। माफिया अतीक की मौत के बाद कुनबा बिखर गया। 2004 के चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद चुना गया था। वह इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहा। 15 अप्रैल 2023 को जांच के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी व उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के गोला गांव के रहने वाले बाहुबली श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह ने बीएसपी के टिकट पर राजनीति की शुरुआत की और मिर्जापुर सीट से एमएलसी चुने गए। इसके बाद उन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा और मिर्जापुर सोनभद्र को अपनी कर्मभूमि ही बना लिया। अब भाजपा से एमएलसी विनीत सिंह का क्षेत्रीयों में खास प्रभाव माना जाता है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे माफिया हैं जो अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन अभी भी इन जिलों में बाहुबलियों को दबदबा रहता है। लंबे समय तक ये राजनीति में रहे और आज भी लोग इन्हीं के नाम पर वोट देते हैं। अब की बार देखना होगा क्या बाहुबलियों के इन जिलों पर जनता इनको नकार देती है या फिर इनके कुनबे को ही अपना सपोर्ट करेगी। फिलहाल नतीजे 4 जून को आएंगे और वहीं से पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर के दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो देख लेते हैं।
भारतीय कांग्रेस के महासचिव मुकेश धनखड़ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। रायबरेली आए हैं, रायबरेली आने का कारण क्या है और कब तक रायबरेली में कब से आए हैं और कब तक रहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं जनता टीवी पे। मुकेश जी, रायबरेली आए हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, रायबरेली आए हैं, किस तरीके से और किस लिए आए हैं? मैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और जन्म स्थली से आया हूं। मैंने भी वहां लोकसभा का चुनाव लड़ा है। मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के प्रचार प्रसार के लिए आया हूं। जिस तरीके से जिस गांव में भी मैं गया हूं, जिस तरीके से मुझे मथुरा में आशीर्वाद प्यार, इतना लोगों ने उत्साह था कि मैं उसके बारे में मूल्यांकन करूं उतना कम है। उससे ज्यादा रायबरेली के लोगों में उत्साह और प्यार मुझे देखने को मिला। और जिस गांव में भी मैं जा रहा हूं तो एक तरफ जैसे ही गांव के अंदर बैठता हूं, 10 मिनट होती हैं, पूरे की पूरे गांव, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही बात कहते हैं कि हम तो राहुल गांधी जी को वोट देंगे। क्या लग रहा है, रायबरेली में काफी समय से हैं आप, क्या लग रहा है कि इतने समय से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभी तक लोगों से जब मुलाकात हुई तो लोगों का रुझान क्या लग रहा है? लोगों का एक तरफ रुझान है, केवल और केवल हाथ के पंजे पर वो वोट देकर राहुल गांधी जी को भारी मौत से जिताएंगे, ऐतिहासिक जीत करेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का रायबरेली के लोगों के साथ एक परिवार का और बहुत पुराना रिश्ता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी को रायबरेली के लोग प्यार करते हैं, उनके दादा को, उनकी माँ को, पिताजी को किया है, उससे ज्यादा राहुल गांधी जी को रायबरेली के लोग प्यार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो देश के गृह मंत्री रायबरेली में प्रचार प्रसार करने आ गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी 2 बार आ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार रायबरेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कैसे इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, वो तो मेरे प्रचार में भी आए थे, मथुरा भी आए थे, उनकी कुर्सी खाली रह गई थी, बड़े बड़े अखबारों में छपा था। अमित शाह जिस दिन मथुरा में आए थे, उनकी सभा में लोग उपलब्ध नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, पूछ लेना आप किसी भी चैनल के माध्यम से, वहां कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री 12 बार मथुरा आए हैं। जो मेरे सामने प्रत्याशी थी, उनका नॉमिनेशन कराने के लिए आए थे, तमाम के तमाम नेता वहां पड़े हुए थे। जब उनका सिपाही, राहुल जी का सिपाही, उनको एक टक्की सशक्त दे रहा है, तो हमारे नेता तो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि त्यागी। और जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपनी पैदल चलने की जो यात्रा की है, इसमें निसंदेह कोई बात नहीं है कि उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग से बातचीत करने का बात की और उनके दिल और दर्द को जाना। तो राहुल जी जो आ रहे हैं, उनका अपना काम है, लेकिन उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। रायबरेली की जनता समझ गई है, केवल और केवल रायबरेली के राहुल गांधी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी कितने मतों से विजयी होंगे? राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जैसे कि ये हमारे साथ मथुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुकेश धनखड़ मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत की। जहां तक उनका कहना है कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। खैर, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिरकार जीत का सेहरा किसके सर बनता है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। और वे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार वालों की तरफ से दाखिल की गई अर्जियां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज ये खत्म हो गई है। और सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। आपको बता दें कि आजम और उनके परिवार ने बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने के मामले में रामपुर की कोर्ट से मिली सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। आज मोहम्मद आजम खान के और उनकी पत्नी व उनके लड़कों के खिलाफ जो मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के दूसरे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के जिसमें कि उनको सजा निचली अदालत रामपुर से हुई थी, उसके रिवीजन की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार सिंह के यहाँ हुई। उसमें महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता व उधर के पक्ष को सुनने के बाद आज अदालत ने उसका फैसला सुनाया। और अब बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। रायबरेली में एक छोटे से सैलून में राहुल गांधी ने शेविंग करवाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। रायबरेली की जनता को धोखा दे रही है कांग्रेस।
गोरखपुर में आज नामांकन का आखिरी दिन था। अर्थी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे राजन यादव। सीबीएसई में 12वीं का परीक्षा परिणाम सामने आ चुका है। नोएडा के स्कूल का 100% रिजल्ट रहा। सुरभि मित्तल ने हासिल किया सबसे ज्यादा नंबर। सिद्धार्थनगर की श्रद्धा प्रियदर्शनी ने सीबीएसई परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान। परिजनों में खुशी की लहर। आगरा में तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। बारिश होने के साथ पड़े हैं ओले। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। मैनपुरी में गेहूं खरीदने को लेकर किसानों पर दबाव। कम दाम मिलने से नाराज है किसान। ललितपुर पुलिस ने असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। छापेमारी में शातिर शीटर को गिरफ्तार किया। उन्नाव में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। एक्सप्रेस वे पर कट न बनाए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। मोबाइल के टॉर्च में हो रहा है मरीजों का इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कैंटीन में हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में शादी में दुल्हे की पहली पत्नी ने किया हंगामा। चुपचाप दूसरी शादी करने पहुंचा था दुल्हा। आगरा में चंबल सेंचुरी क्षेत्र में वन कर्मियों की दिखी है बड़ी लापरवाही। चंबल नदी से जलीय जीवों की हो रही है तस्करी। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में मामूली विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई। आंधी में पेड़ गिरने को उठाने के चलते ये दो पक्षों में हुआ था विवाद। सहारनपुर में प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में अज्ञात लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की है। चालक ने कार में छिपकर बचाई अपनी जान। कानपुर में पुलिस थाने की सरपस्ती में खुलेआम गांजे की बिक्री। इलाके में महिलाएं बच्चे बूढ़े बेच रहे गांजा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मैनपुरी में खाना बनाते समय सिलेंडर में लीक का मामला सामने आया। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ के निजी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय के कर्मचारियों की छात्राओं से नोकझोंक। गलत तरीके से कॉपी चेक करने और मार्क्स अपडेट न करने पर छात्रों ने आरोप लगा दिया। फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में बनाया गया स्ट्रांग रूम। सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। अलीगढ़ के विजयगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर लगाया आरोप। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के खिलाफ दलित समाज में दिखा भारी रोष। वैध पट्टों और निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए। आगरा में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने का मामला। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को कंट्रोल किया। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एम्बुलेंस ने बाइक सवार को कुचल दिया। सहारनपुर में भंडारे में गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में लापता बच्ची का शव बरामद हो चुका है। गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला। परिवार में पसरा है मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली में अनियंत्रित होकर घुसी है कार। हादसे में 6 माह की मासूम समेत 2 लोग घायल। गाजीपुर में उधार के पैसे मांगने को लेकर दबंगों ने अधेड़ को उस पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से जमकर पीटा, हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगाने का विरोध करने पर दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। कानपुर में युवक ने किया आत्महत्या। मृतक ने आत्महत्या से पहले उप निरीक्षक सत्येंद्र यादव पर वीडियो बनाकर गंभीर आरोप लगाए। आगरा यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ने किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मंत्री के बेटे ने कर्मचारी को किया था प्रताड़ित। ललितपुर में जिला चिकित्सालय के पुरुष कंबाइंड वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस लीक का मामला। मरीज और स्टाफ में भगदड़ मच गई। हापुड़ में हाईवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। 6 लोगों की दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ में फायर ब्रिगेड की पिकअप और स्कूटी में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 घायल, 1 की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। गोरखपुर में आज एक अनोखा प्रत्याशी ने नामांकन किया। आपको बताते चलें कि राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने आज गोरखपुर में नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने पूरी तरीके से गोरखपुर में चुनाव जो है दिलचस्प बना दिया। आपको बताते चलें कि राजन यादव MBA पास हैं
और बकायदे वो अपना शमशान घाट पर अपने कार्यालय बनाए हैं और उस कार्यालय से आज वो बकायदे अर्थी पर बैठकर कलेक्ट्रेट नामांकन करने पहुंचे। वो नामांकन करने पहुंचे तो लोग उनको अर्थी पर देखकर काफी कौतूहल का विषय बन गया। आपको बताते चलें कि अर्थी बाबा लगातार जो है चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। प्रधानी से लेकर लोकसभा तक सभी पदों पे वो चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायकी भी लड़ चुके हैं। यहीं तक नहीं, आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2009 में इन्होंने बाकायदे सांसदी का चुनाव लड़ा था, हालांकि ये हार गए थे। आपको बताते चलें कि अर्थी बाबा का कहना है कि जो भ्रष्ट नेता हैं सदन में पहुंच जाते हैं और सदन में पहुंचकर वो जनहित में कोई कार्य नहीं करते हैं, पूरी तरीके से सदन को वो शमशान बना दिए हैं। इसलिए मैं अब शमशान घाट से इस की शुरुआत कर रहा हूं और बाकायदे अगर मैं चुनाव जीता तो यहाँ की भ्रष्ट व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। आपको बताते चलें कि अर्थी बाबा बाकायदे MBA पास हैं, पढ़े लिखे हैं और बाकायदे वो यहाँ पे रवि किशन शुक्ला को चुनौती दे रहे हैं। पीजीआई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में झगड़े को लेकर के चली गोलियां। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज पीजीआई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में कहा सुनी को लेकर के पहले झगड़ा हुआ और झगड़े की शुरुआत में पहले डंडे लाठियों से एक दूसरे पर वार किया, उसके बाद ही कहा सुनी को लेकर के दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। चुनाव के मद्देनजर जहां आचार संहिता लगी हुई है वहां पर इस तरह की पीजीआई इलाके में झगड़ा कहीं ना कहीं अपने बारे में कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दोनों पक्षों को शांत किया, लेकिन कहीं ना कहीं आचार संहिता के दौरान, चुनाव के दौरान इस तरह से 2 पक्षों में विवाद होने के बाद गोलियां चलना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे एक संदेह है। पुलिस वालों से बात करने के दौरान ये पता चला, पुलिस वालों ने मामले को शांत कराया और पुलिस अभी भी पड़ताल में जुटी हुई कि आखिर दोनों पक्ष में कहा सुनिया झगड़े का कारण क्या है और कहां से दोनों पक्षों के पास हथियार आए जिसके कारण वहां पर गोलियां चली। अब देखने वाली बात यह है कि कहां तक इसमें पुलिस अपनी जांच करते हुए पता लगा पाती है और कहां तक अभी जब तक चुनाव नहीं हो पाया है, आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इस बात के लिए कानून व्यवस्था तैयार है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ला, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क है और जगह जगह जैसे मतदाता जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में SST की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ये डेली सघन चेकिंग अभियान दोपहर 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलाया जा रहा है और शहर के हर चौराहों पर SST की टीम 4 पहिया गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है। उसी कड़ी में आज बालसन चौराहे पर भारद्वाज जी की मूर्ति के पास यहाँ चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहाँ SST की टीम पंकज तिवारी के नेतृत्व में ये चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस और SST की टीम ने सभी 4 पहिया वाहनों को खोलकर चेक किया है कि कोई कैश इलीगल या मादक पदार्थ को लेकर नहीं है। जिसको लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसका कारण यही है कि चुनाव में किसी प्रकार का इलीगल कैश और मादक पदार्थ का आवागमन ना हो पाए और किसी प्रकार की तस्करी ना हो पाए, जिसको लेकर ये अभियान चलाया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।